हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम यहाँ पर आ गए आपका नया चैप्टर लेकर। नया चैप्टर हमारा कौन सा है? आपका दोहे हैं, रहीम जी के दोहे। रहीम जी ने जो है हमारे सामने कुछ दोहे रखे। रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे। इनके दोहे सतसई नाम में संग्रहित है। इसको सतसई क्यों? ये 700 से ऊपर इन्होंने दोहे लिखे हुए हैं उस किताब में। इनकी जितनी भी रचनाएं सतसई में संग्रहित हैं और करीबन 700 तो काउंटेड है, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनके जो दोहे हैं हमको बहुत हद तक शिक्षा प्रदान करते हैं। अब ये क्या शिक्षा प्रदान करते हैं, ये हम सभी जो है बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके दोहे पढ़े हैं। उसी तरह 9th क्लास में भी हमारे सामने कुछ दोहे रखे गए। चलिए देखते हैं ये हमको क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर इनका जो सबसे पहला जो है, कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को जो है, प्रेम का रूप है ना, प्रेम का धागा जो है मत तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम जो रूपी धागा होता है उसको कभी भी इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए। मतलब उसमें हमेशा प्रेम के बदले प्रेम, सौहार्द, आपसी, ये सब चीजें हमें संबंधों में बनाकर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है जलन, घृणा, ये सब चीजें संबंध में लेकर आएंगे तो जो प्रेम रूपी धागा संबंध का है वो टूट जाएगा और फिर से हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिया है ना, टूटे पे ना जुड़े। और अगर टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है। अगर संबंध एक बार टूट जाए तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर वो जुड़ जाए, अगर हमारी बहुत कोशिशों के पास वो जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। अर्थात उस एक जो जिसके कारण वो संबंध टूटा होता है उसकी टीस हमेशा मन में रहती है और वो पहले जैसी बात नहीं आ पाती। तो यहीं पर दिया, जिस प्रकार धागा टूट जाता है और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पहले जैसा नहीं हो सकता, उसमें जब उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। उसी तरीके से संबंध रूपी धागा भी होता है, उसको अगर हम तोड़ दें तो एक तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर हम उसको जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यहाँ इसका यही मतलब है। जैसे रहीमन के अनुसार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर इसे जबरदस्ती जोड़ भी दिया जाए तो पहले की तरह सामान्य नहीं रहता, इसमें गांठ पड़ जाती है। इसका नेक्स्ट क्या है? रहीमन निज मन की विथा मन की राखो गोए, सुनी इठ लय लोग सब बांटी ना लय कोई। अर्थात क्या है? अपने मन के, यानी रहीमन निज मन की व्यथा, यानी जो हमारे मन के अंदर की जो व्यथा है, यानी जो दुख है, वो हमेशा हमें अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। यदि रहीमन निज मन की व्यथा मन में ही राखो गोए, यानी कि अगर आपके मन में कोई दुख या तकलीफ है तो उसे आपको हमेशा अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। सुनी इठ लय सो सब बाटी न लय कोई। तो क्या कहते हैं? अगर आप अपने मन की व्यथा दूसरे को सुनाएंगे तो लोग आप पर हंसने लगेंगे, तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे, दूसरों को से चुगली करने लगेंगे, मगर उससे जो आप जो है ना, आपके मन की बात को कोई बांट के शांत नहीं रहता, हमेशा दूसरे से बात कर आपको उसकी कहानी बनने लगती। इसलिए अपने मन के भीतर की व्यथा यानी दुख को हमेशा हमें अपने अंदर रखना चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं रहीम जी, कहते हैं अपने मन के दुख को मन के भीतर रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि हम अपना दुख बांट दें तो लोग जो है हम उसके दुख को सुनेंगे तो हमारी तकलीफ कम हो जाएगी, हमारे दुख का निवारण करेंगे। ऐसा नहीं होता, लोग उसका क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो फूले फले अगाए। तो यहां पहले क्या कहते हैं? एक सधे तो सब सधे। रहीम जी के अनुसार अगर हम एक एक करके कार्यों को पूरा करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज हमारे सामने बहुत सारे कार्य हैं, तो हम एक एक करके, जैसे एक कार्य हमने किया वो पूर्ण हो गया, तो हमने दूसरा कार्य किया वो पूर्ण हो गया, तीसरा कार्य किया वो पूर्ण। इसको हम ऐसे आपको समझाते हैं, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो अब क्या होगा? आपको सब में होमवर्क मिला, तो आपने क्या किया? जैसे आपने पहले इंग्लिश कर लिया,
कंप्लीट हो गया, किनारे रख दिया। हिंदी कर लिया, कंप्लीट हो गया, किनारे। मैथ्स कर लिया, पूरा हो गया। साइंस हो गया, फिर एसएसटी हो गया। अगर आप एक एक करके काम करोगे तो सब पूरे हो जाएंगे, और अगर आप एक साथ सारे करोगे तो कोई नहीं होगा। अर्थात अब जैसे आपने एक पेज इंग्लिश का लिख दिया, आधा पेज हिंदी का लिख दिया, 2 पेज मैथ्स के कर दिए, एक एसएसटी का कर दिया, आधा साइंस का कर दिया, इतना इतना कर दिया, तो कोई एक पूरा हुआ? कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो वही चीज यहां पर क्या कह रहे हैं, एक सधे तो सब सध जाएं। अगर हम एक एक करके कार्य को करेंगे तो सब ही पूर्ण हो जाएंगे। सब साधे तो सब जाएं, और अगर एक साथ हम सारे कार्यों को कर देंगे, करना शुरू कर देंगे, तो सब कुछ जो है वो नहीं होता, तब वो नहीं कार्य वो पूरे नहीं हो पाते। रहीमन मूल ही सींचिए, वैसे ही जिस प्रकार से, कैसे क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, हम जिस प्रकार से पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो सभी कुछ फूलता फूलता है, मतलब पेड़ भी हरा रहता है, फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। तो उसी तरीके से हमें एक एक करके कार्य को करना चाहिए, एक साथ सारे कार्यों को नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं, देखिए ना, मूल ही सींचे, मूल का मतलब जड़, मूल है। अगर हम जड़ को सींचेंगे फूल फले अगाए, और पूरा पेड़ जो है वो फूल फल जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ रहीमन के साथ अगर हम एक एक कर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। मतलब हम एक एक करके सब करेंगे तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम अगर हम एक साथ शुरू कर दिए जाए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा फूला फला लदा रहता है। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत सो आवत यह देश। तो अब क्या कह रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे, यानी कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ था, यानी कि 14 साल का जब वनवास हुआ था, तो वो कहते हैं उनके सबसे तकलीफ के समय थे। तो वो तकलीफ के समय कहां पर आकर रहे थे, चित्रकूट में। ठीक है, तो क्या दिया, रहीमन अवध नरेश। तो क्या कह रहे हैं, श्री राम जी को जब वनवास प्राप्त हुआ तो वो अपने दुख के समय में कहां आकर रहे, चित्रकूट में। अवध के नरेश, अवध के राजा चित्रकूट में आकर रहे थे। जा पर विपदा परत सो आवत यह देश, और जिस किसी को अब भी विपदा आती है, यानी कि अब किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है, कोई दुख होता है, तो वो कहां आता है, वो भी इसी देश अर्थात चित्रकूट में आकर अपने दुखों के निवारण को खोजता है। रहीमन कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में आती है, यानी कि जब हम पे दुख पड़ता है, यानी कि जब श्री राम पे दुख पड़ा था तो यहाँ रहे थे, तो उसी तरीके से जो है अब हमको जब दुख आता है तो हमें इसी स्थान की याद आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खिंचा चला आता है, यानी कि जिसको भी तकलीफ होगी वो इसी प्रदेश में आ जाता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीमन नट कुंडली सिमटी कूदी जड़ी चाहे। तो यहां पर क्या बोलते हैं रहीम जी, दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं, यानी कि दोहा क्या होते हैं, दोहे और छंद। दोहा क्या होता है, 2 लाइनों का। तो जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये दोहा पढ़ रहे हैं, 2 लाइनों का दोहा होता है जिनमें तुकांत मिलते हैं। जैसे ये आही जाही, ये देखो तुकांत मिल रहे हैं ना, तो ये क्या है, छंद युक्त दोहा है। जहां पर तुकांत मिले वहां छंद होते हैं। अब जैसे यहां पर भी देखिए अघाए जाए, लेकिन जहां पर तुकांत नहीं मिलते वहां छंद मुक्त होता है। ठीक, जो तुकांत मिलते हैं वो छंद युक्त होता है, जहां तुकांत नहीं मिलते वो छंद मुक्त होता है। तो यहां पर रहीम जी क्या बोल रहे हैं कि दोहा और छंद ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर थोड़े होते हैं। दिया है ना, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, मगर उनमें जो अर्थ छिपा होता है वो बहुत गहरा होता है।
ठीक है। जो उनमें हम छंद युक्त जो दोहे लेते हैं उनमें शब्द बहुत थोड़े होते हैं मगर उनका अर्थ बहुत ही ज्यादा गहरा और वृहत होता है। जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए, तो कह रहे थे जिस प्रकार से नट क्या दिया है, कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़ के एक छोटे से जगह में से भी निकाल कर करतब दिखाता है, दिया ना, रहीमन नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। जिस प्रकार नट जो है वो कुशल नट जो होता है, बहुत अच्छा नट जो कारीगर होते हैं ना, जो तरह तरह के करतब दिखाते हैं उनको नट बोलते हैं, जो वो सिकुड़ के भी जरा सी जगह में से अपना शरीर निकाल लेता है। उसी तरीके से जो अच्छे दोहाकार होते हैं वो कम शब्दों में भी गहरी से गहरी बात को कह जाते हैं। देखिए क्या है, रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से भी कुशलतापूर्वक निकाल ले जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे में सीमित शब्दों में भी बड़ी और गहरी बात को कह जाते हैं। नेक्स्ट, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पिएत अघाए, उधदी बाढ़े कौन है जगत पियाओ जाए। तो यहां क्या कह रहे हैं, धनी रहीमन जल पंक को लघु जियाए पियताए। तो क्या कहते हैं, कीचड़ भरा जो जल होता है, कीचड़ जहां पर होता है और सागर का जो जल होता है उनमें सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होता है, कीचड़ का जल। कीचड़ का जल ज्यादा उपयोगी मतलब ज्यादा जो है वो लोगों की सहायता करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि कीचड़ के जल में तमाम तरह के कीट जो है और जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो उसके अंदर पलते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मगर समुद्र का पानी पीने से किसी को कोई भी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। समुद्र का पानी खारा होता है, कोई भी उससे अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। तो अर्थात समुद्र के जल से कहीं ज्यादा उपयोगी कीचड़ का जल होता है। ये दिया है ना, जल पंक को यानी कि कीचड़ का जल, लघु पिए जिए पिए अघाए यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको पीकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। दुधई बाढ़े कौन के जगत पियाओ पास, और सागर के जल के आगे खड़े होकर भी वहां पे आदमी प्यासा मर जाता है। यानी कि कोई भी, यानी कि सागर का जल जो है कोई भी प्यास नहीं बुझा पाता, किसी की भी प्यास नहीं बुझा पाता है। रहीम क्या कहते हैं, कीचड़ का जल सागर के जल से महान है, क्योंकि कीचड़ के जल में कितने ही लघु जीव प्यास बुझा लेते हैं। सागर का जल अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं है। उदती बाढ़े कौन, मतलब इतना सारा जल होता है तब भी वो किसी के काम का नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मतलब यह कि महान वही है जो किसी के काम आए, यानी कि महानता वही है जो किसी के काम आए। सागर इतना बड़ा है, इतना महान है, लेकिन किसी को प्यास लगे तो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। मगर कीचड़ वाला जल क्या है, वो छोटे छोटे कीड़ों की भी प्यास को बुझा देता है। तो नेक्स्ट क्या है, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछुना देत। तो यहां क्या कह रहे हैं, एक हिरन जो है वो अच्छा संगीत सुनकर आकर्षित होता है और उसके पास चला जाता है और शिकार हो जाता है, यानी उसका शिकार कर लिया जाता है। यानी कि नाद अर्थात मतलब अच्छा संगीत, रीझ कर मतलब मोहित होकर जो है हिरन अपना शरीर त्याग देता है, यानी कि उसका शिकार हो जाता है। नरधन हेत समेत, और मनुष्य क्या है, वो प्रेम से वशीभूत होकर अपना तन मन धन सब कुछ दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछुने, और रहीम जी कहते हैं वो व्यक्ति तो पशु से भी कहीं ज्यादा बदतर है, पशु के से भी कहीं ज्यादा बदतर है, जो किसी से खुश होकर कुछ भी नहीं देता है, यानी कि किसी से प्रसन्न हो जाए तो भी उसको उपहार स्वरूप कुछ नहीं देता है। जैसे रहीम कहते कि संगीत की तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन और धन न्यौछावर कर देता है।
लेकिन वह लोग पशु से भी बदतर हैं जो किसी को खुशी पाते हैं तो उसे कुछ भी नहीं देते। प्रसन्न होते हैं, हम अगर किसी से खुश हो जाते हैं तो उसको उपहार स्वरूप हमें कुछ देना चाहिए, लेकिन खुश होकर जो कोई कुछ नहीं देता वो पशु से भी बदतर है। नेक्स्ट, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं कि एक बार यानी कि बिगड़ी बात बने नहीं, अगर कोई बात बिगड़ जाती है यानी कोई भी ऐसी बात बिगड़ जाती है तो वो कभी दोबारा बन नहीं सकती। यानी कि हमने किसी को अपशब्द बोल दिए तो अब वो वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अर्थात एक बार अगर बात बिगड़ जाती है तो वो दोबारा नहीं लाख करो किन कोई, आप चाहे जितने जतन कर लो मगर वो बन नहीं सकती। अर्थात जिस प्रकार एक बार अगर दूध फट जाए, अगर दूध फट जाता है तो उसको लाख मथ लो मगर उससे मक्खन नहीं निकल सकता, उसे हम चाहे जितना मत लें मगर उससे मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें बोला गया है कि सोच समझ के बोलिए, कि एक बार अगर हम बोल देंगे तो वो बात बिगड़ गई तो कभी भी हम लाख जतन कर ले वो सुधर नहीं सकती है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, रहीम कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि ये बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मतकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता, चाहे हम जितनी कोशिश कर ले मगर बात नहीं बन पाती है। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीज डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरीवारी। तो क्या कहते हैं, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। कहते हैं हम जो है बड़े लोगों अर्थात संपन्न लोगों को देखकर जो है छोटे निम्न तबके के लोग जो होते हैं उनको हम हितकारने लगते हैं, यानी कि हम उनको धुतकार देते हैं, नहीं तुम यहाँ से जाओ। जब हम धनी लोगों के पास देखते हैं, यानी कि जब हम जो अच्छे संपन्न लोगों को देखते हैं तो निम्न लोगों को हम हटा देते हैं अपने पास से, अपने आसपास नहीं रखते। तो क्या कहते हैं रहीम जी, जहां काम आवे सुई, जहां पर एक सुई काम आ सकती है वहां पर तलवार का कोई भी काम नहीं होता। अर्थात जो काम सुई कर सकती है यानी कि सीने का काम, वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती है। जो काम छोटे का है वो छोटा करेगा, जो बड़े का है वो बड़ा करेगा। तो कैसा, रहीम के अनुसार हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अनादर नहीं करना चाहिए, अर्थात बड़े संपन्न लोगों को देखकर जो है छोटों का अनादर नहीं करना चाहिए। उनका भी अपना महत्व होता है, हर जगह उनका भी अपना एक महत्व। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को ना ही रवि सके बचाए। तो क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं हर किसी की एक निज संपत्ति होनी चाहिए जो हमारी खुद की स्वयं की हो। तो कह रहे हैं रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, यानी कि हमारे पास हमारी अगर निज संपत्ति है और हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आ गई है तो हम उस निज संपत्ति से अपनी विपत्ति को हरा सकते। संपत्ति मतलब हमारा धन दौलत। हमारे पास अगर कोई दुख या तकलीफ आती है, आर्थिक संकट आता है, तो हमारी जो निज संपत्ति है हम उसको खर्च करके हम उस संपत्ति से बच जाते हैं। उस जो विपत्ति हमारे ऊपर आई होती है हम उससे बच जाते हैं। जिस प्रकार अगर हमारे पास अगर संपत्ति नहीं है तो हमें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। हम चाहे जितने हम किसी से विपत्ति हमारे ऊपर पड़ेगी, हम किसी से अगर मदद मांगने जाएंगे तो ये कोई भरोसा नहीं कि हमें कोई दूसरा मदद करेगा, इसलिए हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। बिनु पानी जो जलज को ना ही रवि सके। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सूरजमुखी यानी कि जिसको जलज कमल जो है वो बिना पानी के नहीं हो सकता, बिना पानी के रवि की सूरज यानी सूरज की तपिश से नहीं बच सकता है। यानी कि उसकी अपनी कमल की अपनी निज संपत्ति क्या है, पानी। अगर पानी नहीं है तो वो मुरझा जाएगा, उसे सूरज की तपिश से कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पर कमल की निज संपत्ति पानी है और सूरज की तपिश क्या है, वो दुख का समय है।
तो हमेशा हर व्यक्ति के पास अपनी निज संपत्ति होना आवश्यक होता है। रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी भी रक्षा कर ले फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी भी क्यों ना मिले किंतु वास्तविक रक्षा उसे निज संपत्ति से ही करती है। यानी कि हमें कोई भी विपत्ति पड़े तो हमें जो है निज संपत्ति हमें बचा लीजिए। कोई भी करेगा, कितनी करेगा, थोड़ी मदद करेगा, ज्यादा मदद थोड़ी ना कर पाएगा, इसलिए हमें हमेशा अपनी निज संपत्ति ही बचा सकती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर क्या कहते हैं रहीम जी, पानी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए, इसे बनाए रखना चाहिए। वो तो बोलते हैं ना सेव वाटर, तो वही है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगर ये पानी समाप्त हो गया तो इस जो संसार है इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए बिना पानी के सब कुछ सूख जाएगा। अर्थात जो है जिस प्रकार से पानी से ही मोती का निर्माण होता है, यानी कि मोती चमक किससे आती है, पानी से आती। गहरे समुद्र में जब पानी रहता है तो उससे ही मोती की चमक होती है। और मनुष्य का अस्तित्व भी किससे है, ये जो है पानी से ही। अगर हमें पानी ना मिले तो हम बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और चून मतलब कि आटा, आटे का अस्तित्व भी बगैर पानी के। अगर आटा हमारे सामने रखा है तो हम नहीं खा सकते, जब तक उसमें हम पानी ना मिलाएं, उसको हम कुछ ना बनाएं, तब तक हम उसको गूंद के रोटी नहीं बना सकते, उसके चीले नहीं बना सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आटा को हम ऐसा नहीं खा सकते, वो बिना पानी के भी बेकार है। अर्थात पानी के बगैर सब कुछ भी बेकार है, पानी की इंपॉर्टेंस है। क्या बोल रहे हैं रहीम, कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखना चाहिए। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व है, ना मनुष्य का और ना आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। तो इन सभी का अस्तित्व बिना पानी के नहीं है, तो हमारा अस्तित्व भी पानी के बगैर नहीं है। तो यहाँ पर हमने रहीम जी के सारे दोहे आपको बहुत अच्छे से समझाए। उन्होंने हमको हर दोहे में कोई ना कोई सीख दी है, बस उन सीख को समझते चलिए और बहुत ध्यान से समझते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं जुड़ पाता है। अगर एक बार टूट जाए तो क्यों नहीं जुड़ पाता। अब धागा जब टूट जाता है तो हम उसको जोड़ने की कोशिश करें तो जुड़ेगा, अब उसको हम जोड़ेंगे तो उसमें तो गांठ पड़ जाती है ना, तो क्यों नहीं जुड़ पाता प्रेम का धागा। क्यों, क्योंकि मन में मनमुटाव आ जाते हैं। प्रेम रूपी कोई संबंध क्यों टूट जाता है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो संबंध टूट जाता है। अब वो अगर दोबारा हम उसमें मिल जाएं, बातचीत होने लगती है, जैसे आपके दोस्तों से झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद आप जो है अलग अलग हो गए, फिर अच्छा चलो फिर पैचअप हो गया, फिर बात होने लगी। अब बात होने के बाद क्या है, जिस बात से झगड़ा हुआ था वो बात आपके मन में भी है और उस दोस्त के मन में भी है, तो वो पहला जैसा जो लगाव और अपनापन रहता है ना, वो नहीं हो पाता है। तो ये चीज हमें यही समझानी है। कैसे, प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार ये लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं आ पाता, मतलब हम पहले जैसी फीलिंग नहीं ला पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा होता है। तो क्या हम बताया था रहीम जी, हमको यहाँ पर दोहों के अनुसार ही लिखना है। अगर हम अपना दुख दूसरों को बताते हैं तो वो हमारा दुख बांटते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो उसका मजाक बनाते हैं। इसीलिए रहीम जी ने अपना दुख दूसरों को बांटने के लिए मना किया है। तो क्या दिया है, हमें अपना दुख दूसरों पर नहीं प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग मजाक उड़ाते हैं और दुख को बांटने की अपेक्षा उपहास कर जले पर नमक छिड़कते हैं। मतलब हमारी बात में पहले तो सुन लेंगे, फिर दूसरे से जाके बताएंगे और हंसी मजाक उस पर करेंगे। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है।
सागर क्या है बताया था, सागर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, किसी को जीवन नहीं दे सकता। अगर एक प्यासा उसके पास पहुंच जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन कीचड़ में, जो कीचड़ का जल होता है, गंदा जो जल होता है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म प्राणी पलते हैं और उनका जीवन उसी पर निर्भर रहता है, यानी उसी पानी को पीकर और उसमें जैविक चीजें खाकर वो जीवित रहते हैं। इसीलिए पंक जल अर्थात कीचड़ के जल को ज्यादा अच्छा बताया है और सागर के जल को इतना महान नहीं बताया है। कैसे? सागर पानी से लबालब होने के बावजूद भी उसके जल को कोई पी नहीं पाता, क्योंकि उसका स्वाद खारा होता है। इसके विपरीत पंक के जल को पीकर छोटे जीव जंतु की प्यास बुझ जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को उसकी उपयोगिता के कारण धन बताया है। अर्थात व्यक्ति वही है जो दूसरे के काम आ सके, व्यक्ति वही महान है जो दूसरे की भलाई कर सके। एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं, अर्थात यहां पर क्या दिया है, हम एक एक करके अगर कार्य को करते हैं तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लालच करें कि नहीं हम ये भी काम कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, अब एक साथ अगर हम सारे कामों को खोल देंगे तो वो सारे काम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर हमको बताना है कैसे। यदि व्यक्ति लालचपूर्ण विचारों को त्याग कर संयम एवं नियम से सबसे महत्वपूर्ण कार्य करे तो उसके संपूर्ण कार्य सुचारू रूप से संपन्न एवं सफल हो जाते हैं। यानी कि हम लालच नहीं करें और संयम के साथ अगर हम सारा कार्य करें तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात यदि किसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दिया जाए तो उससे संबंधित सारे कार्य सफल होते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे काम हमारे सामने फैले हैं, तो जब से महत्वपूर्ण जो कार्य है वो पहले करें। जैसे अब हमारे पास होमवर्क आता है तो सबसे पहले जो ज्यादा होता है पहले हम वो करते हैं, ज्यादा कर लिया, फिर उससे कम कर लिया, उससे कम कर लिया, उससे कम कर लिया। तो ये क्या होता है ना, जो सबसे ज्यादा भारी काम होता है वो पहले महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ, जो उसको पूर्ण कर लिया, फिर उससे कम। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे धीरे धीरे करके सारे कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। हमने क्या बताया था, जब जल, अगर मान लीजिए उसकी कमल की निज संपत्ति क्या है, जल, अगर जल नहीं है तो क्या सूरज भी उसकी रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सूरज तो उल्टी तपिश दे देता है ना, तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता चाहे जितनी भी कर ले। इसलिए हर मनुष्य के पास अपनी निज संपत्ति होना जरूरी है, क्योंकि बाहर से चाहे जितनी भी मदद मिलेगी, कितना कोई थोड़ी मदद कर देगा, लेकिन हमारे सारे दुखों का निवारण हमारी निज संपत्ति ही कर सकती है। यद्यपि सूर्य कमल का पोषण करता है, यानी कि सूरज जो है वो उस पर प्रकाश देके उसका पोषण करता है, परंतु पानी नहीं हो तो कमल सूख जाता है। अगर पानी नहीं होगा तो कमल तो सूख जाएगा, सूरज उसके ऊपर और तपिश डालेगा बल्कि, क्योंकि कमल को पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अतः कमल की संपत्ति जल है, उसके ना रहने पर सूर्य भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। यानी कि हमारे आसपास के समाज लोग हमें डेवलप करने में बहुत सहायता करते हैं, लेकिन अगर हम पे विपत्ति आती है और हमारी अपनी निज संपत्ति नहीं है तो वो चाहे जितनी कोशिश कर ले हमारी सहायता करने की, लेकिन हमारी सहायता वो नहीं कर सकते जब तक हमारी निज संपत्ति हमारे पास नहीं होगी। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? अवध नरेश कौन? मतलब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसलिए वो चित्रकूट गए थे अपने दुख के समय में। तो अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला था। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? मतलब अपनी कुशलता, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल करने के कारण नट स्वयं को समेटने अर्थात सिकोड़ने की कला में सिद्ध होता है। इसी कला के कारण वह कुंडली से निकलकर ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि वो पतली सी भी जगह से अपने आप को सिकोड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मोती मानस चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो हमने क्या बताया था, इन सभी का अस्तित्व बिना पानी के नहीं संभव है। अगर पानी नहीं होगा तो इनका अस्तित्व संभव हो ही नहीं सकता। तो पानी जब स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी पर पड़ता है तो वह मोती बनता है। स्वाति नक्षत्र का मतलब बारिश की पहली बूंद जो होता है सीप पे पड़ती है
तब वो कहते हैं मोती बनता है। तो मोती के लिए ये पानी कांति है, यानी कि चमक है, जिसके बिना मोती का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के लिए पानी अर्थात सम्मान बेहद आवश्यक है। वो व्यक्ति बेकार है जिसका कोई सम्मान नहीं, क्योंकि बिना सम्मान के मनुष्य का जीवन निरर्थक है। उसी प्रकार चून अर्थात आटे का प्रयोग पानी के बिना संभव नहीं है। यानी आटा हमारे सामने रखा है, अगर उसमें पानी न डालें तो हम कुछ भी बना नहीं सकते, रोटी भी नहीं बना सकते। तो इसलिए इन सभी का अस्तित्व बिना पानी के जो है संभव ही नहीं है। निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने क्या आ रहे हैं, भाव स्पष्ट करने, अर्थात इसकी फीलिंग क्या कह रही है। टूटे से मिले ना फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम संबंधी धागे को यत्नपूर्वक सहेज कर रखना चाहिए। यह धागा यदि एक बार टूट जाए तो अपनी सामान्य स्थिति में नहीं लौट सकता, यदि लौटेगा भी तो उसमें हमेशा के लिए गांठ बरकरार हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार धागा टूट जाता है, उसको जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसे नहीं रह सकता। उसी प्रकार प्रेम का संबंध अगर एक बार टूट जाए तो उसमें पहले जैसा विश्वास नहीं आ सकता, पहले जैसा भाव नहीं आ सकता। सुनी अटहलें लोग सब बांट न लय है कौन। तो इस पंक्ति का भाव क्या है, इस पंक्ति का भाव यह है कि अपना दुख अपने तक ही सीमित रखें, उसे सबको बताकर हंसी मजाक का पात्र ना बने, क्योंकि दूसरों का दुख कोई बांटता नहीं है। यानी कि हमें अपना दुख अपने पास रखना चाहिए, दूसरों से नहीं कहना चाहिए। अगर हम दूसरों से बोलते हैं तो क्या होता है, वो सभी मजाक बनाते हैं। हमारे दुख को बांटेगा नहीं कोई, बल्कि उल्टा उसका मजाक बनाएगा। रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। तो यहाँ क्या कहते हैं रहीम जी, कि व्यक्ति को सर्वाधिक मुख्य उद्देश्य की को भली भांति ध्यान में रखकर रहना चाहिए। इससे न केवल वह कार्य बल्कि उससे संबंधित अन्य कार्य को भी सफल करता है। यानी कि मूल यानी कि जड़ को सींचने से जैसे पूरा पेड़ फला फूला रहता है, उसी प्रकार से हमें ध्यान से अपने महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करना चाहिए। एक बार अगर हमारा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएगा तो बाकी बचे कार्य भी बहुत आसानी से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। दीर्घ दोहा अरत के आखर थोथर आही। यानी कि इस पंक्ति का भाव क्या है, दोहे के अक्षर कम होने के बावजूद उसमें गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। उनका गूढ़ अर्थ ही उनकी गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे नट कुंडली को समेटकर कूदकर रस्सी पर चढ़ जाता है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में जो भी कार्य करें उसमें हमें सिद्धहस्त होना चाहिए। अर्थात क्या दिया है, दीर्घ यानी कि कोई भी दोहा जो है उनमें बहुत ही कम शब्द होते हैं मगर उनका अर्थ बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कोई भी कार्य करिए, महत्वपूर्ण होने कार्यों को जो है महत्वपूर्ण रूप प्रदान करना चाहिए। जिस प्रकार एक नट जो है जरा सी जगह से भी उछलकर अपने बड़े बड़े कर्तव्यों को दिखाता है। फिर नाद रीच तन देत मृग नरधन हेत समेत। तो क्या कहते हैं इस पंक्ति का मतलब क्या है कि मधुर संगीत को सुनकर हिरन अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है और मनुष्य किसी कला पर मोहित होकर उसे धन देता है और कल्याण करता है, परंतु जो दूसरों से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देता वह नर पशु के समान है। यानी कि एक पशु एक बहुत अच्छे संगीत पर रीत जाता है तो अपने आप को भी न्यौछावर, अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और मनुष्य अगर प्रेम पर रीत जाए तो अपना धन दौलत तन मन सब कुछ दे देता है। लेकिन वो मनुष्य तो पशु के समान है जो किसी से खुश होकर प्रभावित होकर किसी को उपहार स्वरूप कुछ भी नहीं देता है। जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरीवारी। तो यहाँ पर क्या, हर एक छोटी बड़ी वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वह कार्य सुई नहीं कर सकती। अतः सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है और किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब इस समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी एक पोजीशन है। अगर उसका जो कार्य है वो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी वस्तु जैसे कि सुई, छोटी सी सुई का कार्य जो है वो कोई तलवार नहीं कर सकती, अर्थात कपड़े को सीने का काम तलवार नहीं कर सकती। उसी तरह तलवार का काम है काटना,
युद्ध करना, वो कार्य सुई नहीं कर सकती। वहां पर अगर हम सुई लेकर जाएंगे तो सुई का कोई कार्य नहीं। इसलिए इस समाज में सबका अपना अपना स्थान है और हमें सभी को सम्मान देना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, तो इसका क्या मतलब है कि पानी का जो है अपना एक महत्व होता है, उसके बगैर कुछ भी संपन्न नहीं है। कैसे? मोती मनुष्य और चून अर्थात आटा बिना पानी के व्यर्थ है। क्या है ना, स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद में सीप में मोती का रूप लेता है। स्वाति नक्षत्र में जब पानी की पहली बूंद जो है मोती सीप पर पड़ती है तो वो मोती का रूप लेता है। यह पानी ही मोती को कांतिमय बनाता है, यानी कि इसमें चमक लेकर आता है, और बिना कांति के अर्थात चमक के मोती बेकार है। मनुष्य बिना पानी अर्थात सम्मान के जीवित नहीं रह सकता, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। और चून यानी कि आटा भी बगैर पानी के कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इन सभी का अस्तित्व बगैर पानी के लिए के संभव ही नहीं है, इसलिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित भाव को पाठ के किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? अब हमें यहाँ पर पंक्तियां लिखनी पड़ेंगी। अभी तक हमको पंक्तियां दी, उसका भाव स्पष्ट किया। अब हमको क्या दिया है? भाव दिए हैं और पंक्तियां बतानी है। जैसे जिस पर विपदा पड़ती वही इस देश में आता। यहाँ पर वो चित्रकूट वाला रहीम जी जो बताते हैं कि राम जी आके चित्रकूट में रहे थे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। फिर उसके बाद क्या है? कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती। तो क्या है इसका? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन होए। फिर पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए, अर्थात रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहां पर भाव दिए गए हैं, आपको पंक्तियां लिखनी हैं। अब क्या है? उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मतलब हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके जो प्रचलित रूप है यानी कि शुद्ध भाषा में जो रूप है हमें वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ज्यों कछु नहीं कोय धनी आखर, तो उनके जैसे ज्यों मतलब हुआ जैसे, कछु मतलब कुछ, नहीं मतलब नहीं, कोय मतलब कोई, धनी मतलब धन्य, आखर मतलब अक्षर। क्या? जी मतलब हृदय, थोड़े मतलब थोड़े, होए होना, माखन मक्खन, तरवारी तलवार, सींचबो सींचना, मूलही जड़, पियत पानी, पियासो प्यास, बिगड़ी बिगड़ी बिगड़ी, आवे आना, सहाय सहायक, उबरे उबरना, बिनु बिना, विथा व्यथा, अटलइये मजाक उड़ाना, पर जाए पड़ जाना। तो ये जो शब्द जो यूज किए गए हैं दोहों में कबीर दास जी द्वारा, वो हमें यहाँ पर अशुद्ध रूप मतलब उनके जो हिंदी में शुद्ध रूप हैं वो हमें बताने। उन्होंने तो खड़ी बोली में लिखे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या बताने हैं उनको? उन्हें हमें शुद्ध रूप में हिंदी के में लिखने हैं। रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? कि प्रेम का बंधन जो होता है वो किसकी तरह होता है? तार की तरह, धागे की तरह, डोरी की तरह या सूत की तरह। तो प्रेम का क्या है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेम को कैसे बोला है? धागे के समान बोला है कि नहीं, जो प्रेम का धागा जो प्रेम होता है वो किसकी तरह होता है? प्रेम का बंधन धागे की तरह है कि मतलब इसको बहुत ज्यादा मत खींचो नहीं तो ये टूट जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रहीम दूसरों से क्या छुपा कर रखने को कहते हैं? कि दूसरों को से हमें क्या चीज छुपानी है, दूसरों को नहीं बतानी है? अपना दुख, धागा, मजाक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला है कि अपने दुख को आप सब जो है वो दूसरों से बचा कर रखिए, क्योंकि दूसरों को अगर आपका दुख पता चलेगा तो लोग उसका मजाक बना देंगे। दूसरों से हमेशा अपने दुख को हमें बचा कर रखना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? रहीम ने एक समय में कितने काम करने को कहा है? यानी कि एक समय में आप कितने काम कर लो? 4 काम, 2 काम, 1 काम या 3 काम। यानी एक समय में आप एक ही काम को करो, तभी वो काम सही तरीके से आप संपन्न
कर सकते हैं। अगर आपने एक साथ बहुत सारे काम लिए तो आप कोई भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, चित्रकूट में कौन रहने गए थे। जो उनके दोहे दिए हैं उसमें बताया गया चित्रकूट में की बात ली गई। तो चित्रकूट में कौन रहने के लिए गया था, रहीम जी गए थे, राम गए थे, कृष्ण गए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकूट में रहने गए थे राम। 14 वर्ष के वनवास के दौरान वो चित्रकूट में भी उन्होंने वास किया था, श्री राम ने। तो राम को जब वनवास हुआ था तब वो चित्रकूट रहने के लिए गए थे। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, चित्रकूट रहने योग्य क्यों नहीं है। जब वहां पर गए थे तो भाई वहां बहुत देखकर, राम जी गए तो थे रहने के लिए, लेकिन देखकर बहुत घबरा गए थे लक्ष्मण जी, सीता जी। तो उनको क्या 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 कारण था कि वो ऐसा वहां पर रहने लायक जगह नहीं थी। वह बहुत दूर है इसलिए रहने लायक जगह नहीं है, वहां कुछ नहीं है, मतलब एकदम बंजर एरिया है इसलिए नहीं रह सकते हैं। वहाँ खंडर हैं इसलिए नहीं रह सकते। वह बहुत घना वन है, तो वो बहुत ही घना वन है अर्थात बहुत ही घना जंगल है, इसलिए वो जगह रहने योग्य नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, रहीम के दोहे कैसे होते हैं। उनके जो दोहे पढ़े जाते हैं वो दोहे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, काफी लंबे लंबे दोहे होते हैं, बिना अर्थ के होते हैं, इन दोहों का कोई अर्थ नहीं होता, कम शब्द के होते हैं, मतलब इनमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले होते हैं, अर्थात आप बहुत ही कम शब्दों में उसका अर्थ बहुत ज्यादा बता सकते हो, ऐसे दोहे होते हैं। तो सही क्या है, कम शब्दों में बहुत अधिक अर्थ बताने वाले दोहे होते हैं। अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, किसके जल को धन्य कहा गया है। कौन है जिसके जल को बहुत ही ज्यादा धन्य बताया गया है, कीचड़ का जल, सागर का जल, नदी का जल या तालाब का जल। तो रहीम जी के जो दोहे हमने पढ़े हैं उसमें उन्होंने बताया था पंक जल जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है धन्य होता है। पंक जल अर्थात कीचड़ वाला जो जल होता है वो बहुत ही ज्यादा धन्य माना गया है। क्यों, क्योंकि उस जल में बहुत सारे प्राणी पलते हैं, उनका भोजन होता है, इसीलिए कीचड़ के जल को बहुत ज्यादा धन्य उन्होंने बताया है। प्रश्न संख्या 8 है, किसके जल को व्यर्थ कहा गया है। और किसके जल को व्यर्थ बोला है कि बहुत सारा जल होता है मगर उसको व्यर्थ बोला गया है, कीचड़ के जल को, सागर के जल को, नदी के जल को या तालाब के जल को। यह बताया गया है सागर के जल को। सागर के तट पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, सागर के किनारे का कोई व्यक्ति खड़ा है और वो प्यासा है, तो इतना सारा जल होने के बावजूद वो व्यक्ति अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। क्यों, क्योंकि वो जल नमकीन होता है, पीने योग्य नहीं होता। इतना अथाह जल होने के बावजूद भी वो जल बेकार है, बिल्कुल बेकार, किसी उपयोग में नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है। 9 में क्या दिया है, हिरण किससे खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है। किस चीज से जो है हिरण बहुत मुग्ध हो जाता है और अपना सब कुछ न्योछावर में आता है, अपने प्राण भी न्योछावर कर देता है। संगीत, इंसान, गाना या इनमें से कोई नहीं। तो हिरण क्या है, अगर मधुर संगीत सुन ले तो अपना सब कुछ जो है वो उस पर न्योछावर, यहां तक कि अपने प्राण को भी न्योछावर कर देता है। अब है प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया, दूसरों के प्रेम को देखकर लोग क्या त्यागने को तैयार रहते हैं। अगर दूसरा कोई आपसे प्रेम से बात करता है तो लोग क्या त्याग देंगे। आप मतलब आप किसी से प्रेम से बात करोगे तो दूसरा क्या त्याग देगा, घर त्याग देगा, संपत्ति त्याग देगा, धन त्याग देगा या अपना सब कुछ त्याग देगा। अगर आप किसी से बहुत ही प्रेम से बात करोगे तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर अपना सब कुछ त्याग देगा। तो बस यहाँ पर क्या है कि मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, वही है ना। तो यहाँ पर आप किसी से अच्छे से बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, दूध के फटने पर उसका क्या नहीं बनता। अगर दूध फट गया
तो उसका क्या नहीं बन सकता, ये हमें दोहे के अनुसार बताना है कि उसका हम क्या नहीं बना सकते। लस्सी नहीं बना सकते, घी नहीं बना सकते, मक्खन नहीं बना सकते, खीर नहीं बना सकते। तो अगर हम दोहों के हिसाब से देखेंगे तो दूध फटने के बाद में मक्खन हम नहीं बना सकते। वैसे तो दूध फटने के बाद इनमें से कुछ भी नहीं बन सकता है, लेकिन जो दोहे के हिसाब से देखेंगे तो मक्खन नहीं निकल सकता है। अब है प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है, बात के बिगड़ने पर क्या होता है। अगर बात बिगड़ जाए तो फिर क्या होता है। बात फिर नहीं बनती, बात फिर बन जाती है, बात टाल दी जाती है, बात दोहराई जाती है। तो बात अगर एक बार बिगड़ गई तो फिर नहीं बनती है। अगर बिगड़ गई तो फिर आप, क्योंकि मुंह से होता है ना कि आप अगर मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया तो उसको आप पलट नहीं सकते। एक बार निकल गया तो निकल गया, अगर एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ गई, फिर वो दोबारा बन नहीं सकती है। अब है प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है, बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है, यानी कि हमने कोई अगर बड़ी चीज देख ली है तो हम छोटी चीज की उपेक्षा करने लगे, मतलब उसको बेकार समझने लगे, तो इस क्या होता है। बड़ी चीज काम की होती है, छोटी चीज काम की नहीं होती। हर चीज का अपना महत्व होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही आंसर, इसका मतलब क्या है, हर चीज का अपना महत्व होता है। कहने का मतलब यह है कि छोटी सी चीज सुई क्या है, 2 कपड़ों को सिल सकती है, एक छेद को सिल सकती है, लेकिन अगर उसी जगह बड़ी तलवार ले ली जाए तो क्या वो काम अपना कर सकती है? क्या सुई की जगह का कार्य कर सकती है? वो तो सिर्फ काटने का काम कर सकती है। तो सुई, छोटी सी सुई का अपना महत्व है और बड़ी सी तलवार का अपना महत्व है, मतलब हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। तो यहां पर बड़ी चीज के देखकर छोटी की उपेक्षा हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या, सुई की जगह क्या काम नहीं आता। जो अभी हमने जैसे उदाहरण दिया, सुई की जगह क्या चीज हम काम में नहीं ला सकते, तार तलवार में नहीं ला सकते, धागा नहीं ला सकते, डोरी नहीं ला सकते, तलवार नहीं ला सकते। तो सुई की जगह का काम जो है, तलवार को हम काम में नहीं ला सकते हैं। जो काम सुई का है वो सुई ही संपन्न कर सकती है। वे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया गया है, तलवार की जगह क्या काम नहीं आता। जैसे सुई की जगह तलवार काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। तलवार काटने का काम करती है, सुई वो काम नहीं कर सकती काटने का। तो यहां पर क्या होगा, तलवार की जगह का सुई काम नहीं आ सकती है। कुछ भी कर लीजिए, सुई काम नहीं आएगी। अब है प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया, रहीम ने पानी के कितने अर्थ लिए हैं। पानी के यहाँ पर क्या था, आपको एक दोहा दिया गया है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर पानी के कितने तात्पर्य लिए गए हैं, 3 लिए गए। 3 की तरह मोती मानुस चूर के लिए अलग अलग तात्पर्य पानी के लिए गए हैं। अब है प्रश्न संख्या 17। मनुष्यों के लिए पानी का क्या अर्थ है, यानी कि मनुष्यों के लिए पानी का अर्थ रहीम जी ने क्या लिया है, विनम्रता, चमक, जल या जीवन। तो मनुष्यों के लिए जो पानी का अर्थ लिया है वो है विनम्रता, यानी कि विनम्र मनुष्य ही सही माना जाता है, सही अर्थों में मनुष्य माना जाता है। जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं वो व्यक्ति व्यर्थ है, बेकार है। प्रश्न संख्या 18। मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है। मोती के लिए पानी का उन्होंने क्या अर्थ लिया है, विनम्रता, चमक, जल या जीवन। तो मोती के लिए पानी क्या है, चमक, यानी कि जब तक मोती गहरे पानी, जिसको पानी नहीं मिलेगा तब तक उसके अंदर वो चमक नहीं आएगी। तो पानी ही मोती के अंदर चमक लेकर आता है। अब है प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया है, चून के लिए पानी का क्या अर्थ है। चून मतलब चूना, चूने का अस्तित्व कैसे आता है, विनम्रता, चमक, जल या जीवन। चूने का अस्तित्व यहां पर जल ही है, यानी कि जल जब तक है, जल कहते हैं ना बूंद 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 करके गिरता है तब धीरे 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 चूना बनता है। अर्थात कैल्शियम का फाउंडेशन आप जानते होंगे कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका।
तो क्या होता है, धीरे 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 पानी जब बहुत टपकता रहता है तो उसी में से कैल्शियम बनता है। आप सभी को ये चीज पता है। तो चून यानी कि कैल्शियम का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, उसके लिए अर्थ है जल। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसके बिना जीवन असंभव है? क्या चीज है जिसके बगैर जीवन असंभव है? विनम्रता, चमक, जल या जीवन? तो किसके बिना असंभव है? जी जो है जल के बगैर जीवन असंभव है। जल अगर नहीं है तो जीवन संभव ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हाल में जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया है, चित्रकूट की क्या महिमा बताई गई है? चित्रकूट का जब बखान किया गया है तो रहीम जी के पदों में चित्रकूट की महिमा क्या बताई गई है? चित्रकूट को दुख निवारक तथा शांतिदायक प्रदेश कहा गया है। चित्रकूट को पहाड़ों का प्रदेश कहा गया है। चित्रकूट को सुविधाजनक प्रदेश कहा गया है। चित्रकूट को खतरों का प्रदेश कहा गया है। तो जो बात इन दोहों में कही गई है चित्रकूट के लिए वो क्या है, चित्रकूट दुख निवारक तथा शांतिदायक प्रदेश है। कि मतलब यहां जाने से सबके दुख दूर हो जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अब प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया, रहीम को किन दो भाषाओं में समान अधिकार प्राप्त था? मतलब वो दोनों ही भाषाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते थे। कौन सी वो दो भाषाएं थी? राजस्थानी और उर्दू फारसी, ब्रजभाषी अवधी, ब्रज और राजस्थानी, अवधी और राजस्थानी। तो उन्हें ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार प्राप्त था। वो बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों ही भाषाओं को अपनी रचनाओं में इस्तेमाल करते थे। उन दोनों ही भाषाओं के शब्दों पे अच्छी पकड़ रखते थे। फिर प्रश्न संख्या 23 में क्या है, अयोध्या के राजा राम को विपत्ति के समय कहां जाना पड़ा था? तो राम जी के ऊपर विपत्ति कब आई थी? जब उनको वनवास प्राप्त हुआ था। तो जब उनको विपत्ति पड़ी तो वो कहां जाकर उन्होंने विचरण किया था? दूसरे राज्य में यानी कि श्रीनगर में, दूसरे नगर में मतलब शिमला में, वन में जाना पड़ा यानी कि चित्रकूट में, तीर्थ स्थलों पे जाना पड़ा यानी हरिद्वार में। तो वो कहां पर जाकर बसे? वन में जाना पड़ा था उनको। जब उनके ऊपर विपत्ति आई थी तभी तो उनको वनवास दिया गया था। तो वो कहां जाकर बसे थे? चित्रकूट में जाकर बसे थे। अब है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में क्या है, रहीम के अनुसार किस प्रकार के मनुष्य पशुओं से भी बेकार होते हैं? कैसे जो मनुष्य होते हैं जो पशुओं से भी बेकार माने गए हैं? जो परोपकारी नहीं होते, जो मतलब जो दूसरों पर का उपकार नहीं करते, जो स्वार्थी होते हैं, जो किसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर उसे कुछ नहीं देते, जो किसी का लिया धन नहीं लौटाते। तो रहीम जी के अनुसार वो मनुष्य सबसे बेकार है जो अगर किसी के द्वारा प्रसन्न किया जाता है और उसे कुछ भी नहीं देता। मतलब हमें जैसे मान लीजिए हम प्रसन्न होते तो हम बहुत खुश हो गए तो हम किसी को उसको उपहार स्वरूप कुछ देंगे ना। अब वो व्यक्ति बिल्कुल बेकार है जो प्रसन्न तो हो गया लेकिन उसके एवज में वो किसी को कुछ देना नहीं चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरीके से बेकार होता है। अब है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया गया है, रहीम रहे का क्या अर्थ है? रहीम रहे का क्या अर्थ है? घूमते रहे, प्रसन्नता पूर्वक रहे, दुख से रहे या चिंतित रहे। तो यहां पर रहीम रहे का मतलब है प्रसन्नता पूर्वक रहे हैं। मतलब जहां पे भी रह रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, समुद्र क्यों महान नहीं है? समुद्र को महान क्यों नहीं बताया गया है? समुद्र विनाश कर सकता है यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा विनाश करने की क्षमता होती है। समुद्र किसी की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। समुद्र प्यास बुझाने में समर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र महान इसलिए नहीं है क्योंकि वह किसी की भी प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। कोई भी प्यासा व्यक्ति अगर उसके तट पर जाकर खड़ा हो जाए तो वो उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पानी पीने योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है समुद्र किसी की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, पंक जल की तुलना किससे की गई है? पंक जल अर्थात कीचड़ वाला जल जो है
उसकी तुलना किससे करते हुए बताई जा रही है? तो वहां पर समुद्र जल और पंक जल की तुलना की गई थी कि पंक जल ज्यादा उपयोगी है और समुद्र का जल उपयोगी नहीं है, इतना सारा होते हुए भी वो पीने योग्य नहीं है, जबकि कीचड़ का जल जरा सा होता है लेकिन उसमें बहुत सारे जीव पलते हैं। तो क्या है, पंक जल की तुलना किससे की गई है? सागर के जल से उसकी तुलना की गई है। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में क्या है, पंक जल अच्छा क्यों है? क्या कारण है कि पंक जल बहुत अच्छा है? उसमें जल कम है, यानी कि पंक जल में जल जो है वो कम होता है, इसलिए वो अच्छा है। वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास बुझाता है, वह कमल को उत्पन्न करता है, कीचड़ में ही कमल उगता है इसलिए उसमें धान उत्पन्न होता है, और उसी कीचड़ भले जल में धान बोया जाता है जो उत्पन्न होता है। तो सही क्या है, पंक जल अच्छा इसलिए है क्योंकि वह छोटे छोटे प्राणियों की प्यास को बुझाता है, क्योंकि उस जल में बहुत से प्राणी पलते हैं, बहुत सारे उनके प्राणी पलते हैं, उनकी प्यास बुझती है। यहाँ तक जानवर भी उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मूल सींच कर क्या लाभ होता है? मूल अर्थात जड़, जड़ को सींचकर क्या लाभ प्राप्त होता है? फल की प्राप्ति होती है, उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है, सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं अगर हमने मूल को सींचा, जीवन सार्थक हो जाता है। मूल अर्थात अगर हम जड़ को सींचते हैं तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। किसी भी अगर हम पेड़ की जड़ को, कोई भी पेड़ हो, फलेगा फूलेगा तभी जब उसकी जड़ को हम सींचते हैं, उसमें पानी देते हैं। तो सही क्या है, मूल को सींचकर हमें फल की प्राप्ति होती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, रहीम के अनुसार जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब जीवन में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ईश्वर का, पैसे का, अपनी अपनी जगह सबका, या कार्य का? तो जो उन्होंने हमको दोहे बताए हैं उसमें उन्होंने बताया कि सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह महत्व है। सुई और तलवार वाला जो दिया था ना, देख के सुई मत दीजिए, मतलब छोटा जानकर जो है किसी को भी उसकी जो अवहेलना मत करिए। तो यहाँ पर क्या है, रहीम के अनुसार जो है जीवन में सबका अपनी अपनी जगह महत्व है। जो सुई कार्य कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है। इसलिए सबका अपना अपना महत्व इस जीवन में होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास में क्या है, कवि प्रेम का धागा ना तोड़ने की बात क्यों कहते हैं? ठीक है ना, प्रेम धागा तो ना तोड़ो चटकाए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो वो उन्होंने क्यों बोला ऐसा कि हमें प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए? धागा कच्चा होता है इसलिए प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए अविश्वास और संदेह से प्रेम नहीं रहता है, धागा रेशम का नहीं होता है। तो कवि ने प्रेम का धागा ना तोड़ने की बात क्यों कहते हैं, वो क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि अविश्वास और संदेह से प्रेम नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रेम जो है, प्रेम आप सच्चे मन से करिए, अगर उसमें संदेह आ गया, अविश्वास आ गया कि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो प्रेम नहीं रहता। तो यहाँ पर धागा जो है, प्रेम का धागा चटकाने का तात्पर्य ये होता है कि उसमें संदेह और अविश्वास को लेकर बिल्कुल भी मत आइए। अब है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, धागा जोड़ने से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो अब उन्होंने बोला है कि धागा मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर जो जोड़ने की बात उन्होंने बोली है तो उससे वो क्या कहना चाहते हैं? प्रेम संबंध दोबारा जुड़ने से है, यानी कि वो कह रहे हैं धागा जोड़ने का मतलब है कि प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ना। व्यवहार बिगाड़ने से है, लोगों से दूर रहने से है, लोगों को पास बुलाने से है। तो यहाँ पर धागा जोड़ने से उनका तात्पर्य है प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ने से। मतलब एक बार अगर आपने अविश्वास दिखाया, संदेह किया, तो प्रेम का धागा टूट जाए, अर्थात प्रेम छूट जाता है। और वहां पे दोबारा उस धागे को जोड़ने की बात उन्होंने करते हुए क्या बोला है? प्रेम संबंध को दोबारा जोड़ने की बात उन्होंने बोली है। अब है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, रवि कमल को कब बचा पाता है? रवि अर्थात सूरज कमल को कब बचा पाता है? जब कमल के आसपास जल होता है।
जब सूरज उदित होता है, सूरज मतलब जब सूरज खिलता है, जब कमल मुरझा रहा होता है, जब कमल खिल रहा होता है। तो जब सूरज भी कमल को तभी बचा पाता है जब उसके आसपास जल होता है। अगर जल नहीं होगा तो उसके आसपास उसको भी वो नहीं बचा पाएगा, क्योंकि भाई गर्म ही से जो है कमल भी जल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब कमल के आसपास जल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है, उदधि की प्यास कवि क्यों नहीं करते हैं। उदधि की प्रशंसा कवि क्यों नहीं करते, उदधि मतलब सागर, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं। उदधि अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते हैं। उनमें बहुत से जीव रहते हैं, उनके जल से प्यास नहीं बुझती, उनके पास पहले ही बहुत जल है। तो यहाँ उदधि मगर जो कवि है वो सागर की प्रशंसा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझती है। तो भाई जब आप प्यास नहीं बुझा सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जल ही बेकार है। तो इसीलिए वो सागर की प्रशंसा नहीं करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, विपत्ति में कौन सहायता करता है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमारी सहायता कौन करता है, दूसरे लोग, पड़ोसी, अपनी संपत्ति या कोई नहीं। तो जब तक हमारी अपनी संपत्ति है तब तक विपत्ति में हमारा सहारा है। कोई हमारी मदद के लिए विपत्ति में नहीं आता। जब तक हमारे पास संपत्ति है हम उसी से अपनी विपत्ति को हल कर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में हमारे पास में क्या दिया गया है, मनुष्य धन के लिए क्या करता है। यानी कि जब उसे धन चाहिए होता है तो धन पाने के लिए वो क्या करता है, अपने सम्मान को वो महत्व देता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, किसी की बात नहीं सुनता, धन को ही तुच्छ समझने लगता है। तो धन को प्राप्त मनुष्य धन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। जो कुछ भी हो वो सब कुछ अपना दांव पर लगा देगा। अब है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है, रहीम ने पशु और मनुष्य में से किसे अच्छा माना है। कौन है जो अच्छा है, मनुष्य को, पशु को, ना मनुष्य को, ना पशु को, या दोनों को। तो यहाँ पर जो रहीम जी हैं उन्होंने पशु को जो है वो अच्छा माना है। क्यों, क्योंकि भाई पशु यानी कि हिरण जो है जब प्रसन्न होता है तो अपने प्राण तक त्याग देता है, मगर मनुष्य प्रसन्न होने पर भी अपना कुछ भी नहीं देता है। तो इसीलिए जो रहीम जी ने पशु को ज़्यादा अच्छा माना है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, बिगड़ी बात क्या करने पर भी नहीं बनती। जब बात बिगड़ जाती है तो हम क्या करते हैं जिससे वो नहीं बनती है। लाख प्रयत्न करने पर भी, निवेदन करने पर भी, पूरा प्रयास करने पर भी, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो बिगड़ी बात जो है वो लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती, निवेदन करने पर भी नहीं बनती, और पूरा प्रयास करने पर भी नहीं बनती। तो ये उपर्युक्त तीनों ही आंसर एकदम सही है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपके पास ऐसा ही कोई क्वेश्चन आता है मगर उसमें ऑप्शंस बदल जाएं, मान लीजिए सपोज सिर्फ एक ऑप्शन रखा जाए और बाकी ऑप्शंस बदल दिए जाएं, तब जो सही ऑप्शन होगा आपको उसी पर टिक करना है। अर्थात पूरा प्रयास करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती है, तब आप करेंगे। हमने यहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन इसलिए रख दिए ताकि आपको आंसर पता रहे कि इसके ये 3 आंसर हो सकते हैं। अगर सपोज आपके सामने एक ही रखा जाता है तो आप उसको ही टिक करेंगे। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है, अठिलेह से क्या तात्पर्य है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप कोई पार्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको पूरा पार्ट पढ़ना है, तो उनमें हमारे शब्दार्थ भी आते हैं। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हम आपके सामने लाएं। तो क्या दिया है, अठिलेह। अठिलेह का क्या मतलब होता है, इठलाना, मजाक उड़ाना, उपरोक्त दोनों सही है या कीचड़। तो अठिलेह का मतलब दोनों ही होता है, अर्थात इठलाना भी होता है और मजाक उड़ाना भी होता है। तो ये दोनों ही अर्थ सही हैं। तो फिर से अगर इन दोनों में से कोई एक आंसर देते हैं तो आप उन पर टिक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अठिलेह का मतलब इठलाना और मजाक उड़ाना दोनों ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, रहीमन देखे बढ़न के डैश तरीवारी। ये जो दोहा दिया हुआ था, इस दोहे में किसका महत्व बताया गया है, इस दोहे में किसके महत्व को हमें समझाया गया है, तलवार के महत्व को, सुई के महत्व को, छोटी से छोटी वस्तु के महत्व को या बड़ी वस्तु के महत्व है। तो यहाँ पर इस दोहे में हमें क्या समझाया गया है, छोटी से छोटी वस्तु का महत्व भी हमें समझाया गया है। चाहे जितनी भी छोटी हो, उसका अपना एक महत्व होता है। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या दिया है, छोटी से छोटी वस्तु का भी अपना महत्व है। रहीम ने किस उदाहरण द्वारा यह बात सिद्ध की है। हर छोटी, चाहे कोई भी छोटी चीज हो, चाहे जितनी बड़ी चीज हो, हर चीज का अपना महत्व है। तो इसके लिए उन्होंने किसका उदाहरण देकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ताकि हमें ये बात समझ में आए। तो किसका दिया है, कमल और कीचड़ का उदाहरण दिया है, समुद्र और तलवार का दिया है, सुई और तलवार का दिया है, सुई और धागे का दिया है। तो यहाँ पर हमें जो उदाहरण दिया था वो था सुई और तलवार का, अर्थात जो कार्य सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो कार्य तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। इसलिए सबका अपना अपना महत्व हमारे सामने होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या दिया है, सींचिब्यों, सींचिब्यों से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है। सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, उपरोक्त दोनों सही हैं या सही करना। तो यहाँ पर सींचिब्यों का मतलब सिंचाई करना और पौधों का पानी देना, दोनों ही मतलब सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों ही सही है। तो याद रखिएगा, जब भी आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों ही आंसर अच्छे से देखने हैं कि इन दोनों का ही मतलब ये होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या दिया है, अघाय से क्या तात्पर्य है। अघाय जो शब्द है उसका क्या मतलब है, तृप्त, सागर, ध्वनि या कीचड़। तो अघाय का मतलब होता है तृप्त, यानी कि बहुत ही ज्यादा हम तृप्त हो गए, कोई चीज हमें मिली है और हम बहुत ही ज्यादा संपन्न है, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, अब हमें उससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो अघाय का मतलब तृप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिया है, बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थात जब हमारे पास बुरा समय आए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, संपत्ति का संचय करना चाहिए, परिवार वालों को साथ लेकर चलना चाहिए, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बुरे समय में जब भी हमारे पास बुरे समय आए तो हमें जो है किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें उसका हल करना चाहिए। हमें जब जितनी मुसीबत हो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दिया है, रहीमन पानी राखिए दोहे के आधार पर निम्न में से पानी का कौन सा अर्थ नहीं है। तो क्या दिया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये जो मोती मानस चून जो तीन दिया है, इनके लिए पानी का अलग अलग मतलब था। तो अब उनमें से इसमें से कौन सा मतलब नहीं है, हमें उसे हटा देना है। तो क्या दिया है, जल, क्रांति, मर्यादा या कांति। तो यहां पर जो मतलब नहीं है वो है क्रांति, अर्थात जो तीन चीजें मतलब दी थी। अर्थात देखो, मोती, मोती के लिए क्या था, कांति, ठीक है, कांति मतलब चमक, मोती। फिर मानुस, मानुस के लिए पानी, मर्यादा था। और चून, चून के लिए पानी का अर्थ था जल। तो यहां पर क्रांति नहीं था। तो सही आपको मतलब समझ में आ गया कि ये क्रांति का अर्थ जो है वो इसमें नहीं था। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में क्या दिया है, पानी के ना रहने पर इनमें से कौन नहीं उभरता है। यानी कि अगर पानी नहीं मिले तो कौन नहीं उभर सकता इनमें से, चून, मोती या मनुष्य या उपर्युक्त सभी। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये सभी उबर नहीं सकते। दिया ना, मोती मानस चूर, ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे। तो पानी गए ना उबरे यानी पानी नहीं रहेगा तो ये सब नहीं उबर सकते, इनका अस्तित्व तो नहीं रह सकता। किनका, मोती मानस चून का, इनका अस्तित्व नहीं रह सकता। तो तीनों का ही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उपर्युक्त
सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? अर्थ से क्या तात्पर्य है? अर्थ शब्द जो दिया गया है हमारे दोहे में, उसका क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब होता है मायने, आश्रय। अर्थ मतलब मीनिंग, अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग। तो उसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? मायने या आश्रय, दोनों ही होगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों सही हैं। तो अर्थ का मतलब है मायने और आश्रय दोनों ही। अब है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है? बिगड़ी से क्या तात्पर्य है? बिगड़ी, बिगड़ी जो शब्द लिया गया है इसका क्या मतलब हुआ? बिगड़ी हुई, आना, सागर, कीचड़। तो यहां पर बिगड़ी से तात्पर्य है बिगड़ी हुई, कोई चीज बिगड़ी हुई है। ठीक है, बिगड़ी का मतलब बिगड़ी हुई, बिगड़ गई है कोई चीज। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है? विपत्ति। विपत्ति से क्या तात्पर्य है? मुसीबत, संकट। उपरोक्त दोनों सही है या पवित्र? तो विपत्ति का तात्पर्य होता है मुसीबत और संकट दोनों ही। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया है? दोहे की महत्ता सिद्ध करने के लिए रहीम ने किसका उदाहरण दिया है? मतलब दोहे जो हैं उनकी महत्ता क्यों जरूरी होती है, इसको उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? नृत्यांगना का, समुद्र का, जल का, या कुंडली मारकर बैठे नट का? तो उन्होंने क्या बोला था यहाँ पर? कुंडली मारकर बैठे हुए नट का उदाहरण दोहे की महत्ता के द्वारा स्पष्ट किया है। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? दोहा अर्थ के आधार पर कैसा होता है? दोहा जो शब्द, हम लोग दोहे पढ़ रहे हैं ना, रहीम जी के दोहे, तो अर्थ के आधार पर वो कैसा होता है? बहुत अर्थवान होता है, थोड़े अर्थ वाला होता है, संकुचित अर्थ वाला होता है, या नीरस होता है? तो दोहा क्या होता है? वो बहुत कम शब्दों में दिया जाता है लेकिन उसका अर्थ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? बहुत अर्थवान होता है दोहा। दोहा कम शब्दों में होता है लेकिन अर्थ उसका बहुत ज्यादा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या दिया? रहीम के अनुसार दोहा देखने में कैसा होता है? जो दोहा होता है वो देखने में कैसा होता है? अधिक शब्दों वाला होता है, थोड़े शब्दों वाला होता है, बहुत विशाल होता है, या बहुत लघु होता है? तो हमने अभी आपको बताया था कि कम शब्दों का होता है लेकिन बहुत अधिक अर्थवान होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? थोड़े शब्दों वाला होता है। इनमें ज्यादा शब्द नहीं होते लेकिन इनके अंदर बहुत सारा अर्थ छिपा होता है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या दिया है? अवध नरेश श्री राम चित्रकूट क्यों गए थे? भाई जब विपत्ति आई थी तो वो चित्रकूट गए थे, तो क्यों गए थे वो चित्रकूट? चित्रकूट अच्छा स्थान था इसलिए, वे चित्रकूट में घर बनाना चाहते थे इसलिए, 14 वर्ष के वनवास के कारण वे वहां रहे थे, वे वहां अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तो वहां जाने का कारण क्या था उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे जाकर वहां पर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई जगह नंदनवन वगैरह सब जगह वो गए थे, तो वहां 14 वर्ष का वनवास उन्होंने वहां पर गुजारा था चित्रकूट में। अब क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या है? रीझी से क्या तात्पर्य है? रीझी शब्द जो इस्तेमाल किया गया है उसका क्या मतलब होता है? मोहित होकर, मथना, प्यासा, या मजाक उड़ाना? तो रीझी का मतलब है मोहित होकर। जब हिरण जो है वो मधुर संगीत से मोहित होकर क्या करता है? अपने प्राण त्याग देता है। तो वहां पर क्या था? हिरण रीझी। तो यहाँ पर रीझी का मतलब क्या है? मोहित होना, किसी मतलब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग जाना। अब है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या? गांठ पड़ना मुहावरे का अर्थ है। गांठ पड़ना जो शब्द दिया गया था ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो उसी में था गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
मन में प्रेम बढ़ जाना, मतलब मन में जो है प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मन में भेद आ जाना, मतलब हमारे मन में खटास आ जाती है। किसी के लिए हम किसी को बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसी बात को, तो हम थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं। वो मन मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मन स्वार्थी हो जाता है। तो मन में गांठ पड़ने का तात्पर्य होता है मन में भेद आ जाना, मतलब हमारे मन में थोड़ी सी खटास आ जाती है सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या दिया है, माथे से क्या तात्पर्य है। माथे जो शब्द दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, विलोना, मथना, उपरोक्त तो दोनों या मुसीबत। तो यहाँ माथे का शब्द होता है विलोना, मथना दोनों ही। तो विलोना मतलब होता है ना, दही मथा जाता है, मथानी होती है ना, आप लोगों ने मम्मी लोगों को घर पे भी देखा होगा, कोई चीज़ मथ रहे हैं, दही को ही, अगर दही होता है ना अलग अलग थक्कों में होता है, तो उसको मिलाने के लिए क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मम्मी मथानी मथ के उसको मिलाती हैं, तो वो क्या होता है, उसी को बोलते हैं विलोना। विलोना अर्थात मथना। मथने से आप पुराने, जैसे आपने श्री कृष्ण जी की बहुत सारी छोटी छोटी मूवीज़ देखी होंगी, देखा तो माता यशोदा जो है ना ऐसे ऐसे करके मक्खन निकालती रहती थी, तो वो क्या करती थी, वो मथती थी तो मक्खन ऊपर आ जाता था। तो वो क्या होता है, माखन विलोना। अब है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या दिया है, प्रेम के संबंध को किस प्रकार निभाना चाहिए। जो प्रेम का संबंध होता है उसे हमें किस प्रकार निभाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ, तटस्थता के साथ, मतलब हमें मजबूती के साथ, कोई भी मुसीबत आए तो हम मजबूत होकर उसका निश्चय करें। दो टूक सच बोलकर, मतलब जो सच है वो बात हमें मुंह पे बोलनी चाहिए, ऐसे बोलकर, झूठ बोलकर, यानी कि उस संबंध को हम झूठ बोलकर किसी न किसी तरह बचाए रखें। तो प्रेम का संबंध हमें कैसे निभाना चाहिए, बहुत सावधानी के साथ, हमसे कोई चीज़ बुरी नहीं हो, कोई चीज़ गलत नहीं हो। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखते हुए अपने प्रेम संबंध को निभाना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 58। 58 के लिए हमारे पास दो दोहे दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर उन पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखोगे, सनी अठेले लोग सब बाटी लेने कोई। तो यहाँ पर क्या दिया था कि आपके मन की जो व्यथा या तकलीफ है उसे आप अपने मन के अंदर ही रखिए, दूसरों के सामने मत आने दीजिए। आप अगर दूसरों के सामने लाएंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, उसको बांटेगा कोई भी नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब साधे सब जाएं, रहीमन मूली सींचिए फूले फलें अघाएं। तो उन्होंने बोला कि हमें एक साधेंगे तो सब सज जाएगा, हमें एक एक करके अगर कोई काम करेंगे तो एक एक करके सारे काम निपट जाएंगे, और अगर हम एक साथ सब कुछ करना चाहेंगे तो कुछ भी काम संपन्न नहीं होगा। रहीमन मूली सी चीज, क्या कहते हैं, हमें हमेशा पेड़ की जड़ को सींचना चाहिए, अर्थात जो उससे क्या है, पेड़ हमेशा फूलता फलता है। तो मतलब हमें एक समय में एक ही काम को संपन्न करना चाहिए। एक ही समय में अगर बहुत सारे काम को संपन्न करेंगे तो कोई भी काम पूर्ण नहीं होता है। तो क्या दिया है हमारे पास इसमें 58 में क्वेश्चन, हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपाकर क्यों रखना चाहिए। क्या कारण है कि हमें अपने मन की व्यथा दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। हमारी पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकता, इसलिए लोग सुनकर हंसी उड़ाते हैं, इसलिए फिर गा है का और खा दोनों ठीक है, यानी कि ऊपर वाले दोनों सही हैं। घा लोग सहायता करना चाहते हैं, इसलिए तो हमें अपनी मन की व्यथा इसलिए मन में रखनी चाहिए, हमारी पीड़ा कोई भी कम नहीं कर सकता है, और अगर हम दूसरों को बताएंगे तो वो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे ऊपर के कथन सत्य हैं, तो इसलिए हमने का और खा दोनों ही लगाया है। अब है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या दिया, व्यक्ति क्या सोचकर अपनी व्यथा या पीड़ा दूसरों को सुनाता है। हम क्या सोचकर अपनी तकलीफ दूसरों को सुनाते हैं, कि उसका दुख कम हो जाएगा, कि मतलब हमारा दुख कम हो जाए, इसलिए कि उसका दुख बढ़ जाए, हम अपना दुख बढ़ाने के लिए हम दूसरों को बताते हैं कि लोग उसकी सहायता करेंगे, इसलिए हम बताते हैं कि लोग हमारी सहायता करें, कि लोग उस पर दया दिखाएं, और इसलिए हम बताते हैं कि लोग हम पर दया कराएं। तो हम अपना दुख दूसरों को इसलिए बताते हैं ताकि हमारा दुख थोड़ा सा कम हो जाए, अर्थात कम होने का मतलब हमारा मन जो है वो हल्का हो जाए, हमारे अंदर ही भरा हुआ है सब, तो हम चाहते हैं कि दूसरे को बता दें तो क्या होगा, वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर
60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, एक साथ कई कार्य करने से क्या होता है। अगर हम एक साथ कई सारे कार्य करें तो क्या होगा, सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, मतलब सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, मतलब हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है उसमें इन्हांस करेंगे हम, कार्य करने वाले को यश मिलता है, और अगर हम काम करेंगे तो हमारी बहुत जय जयकार होगी, इतने सारे काम अगर हम एक साथ करेंगे, कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तो जो दोहे के अनुसार है कि अगर एक साथ हम सारे कार्य करेंगे तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, हमें हमेशा एक एक करके काम करें, एक साथ हम सारे काम समेटेंगे तो कोई भी काम में पूरा नहीं होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, एक साथ एक कार्य करना चाहिए। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए रहीम ने किसका दृष्टांत दिया है, मतलब एक बार में एक काम करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने किसका दृष्टांत उदाहरण प्रस्तुत किया है, पेड़ का, धरती का, बादल का या कमल का। तो उन्होंने इसके लिए हमारे सामने पेड़ का उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है। पेड़ का उदाहरण मतलब ये ना, मूल को सींचिए तो फल प्राप्त होगा, सभी कुछ फूलेगा फलेगा। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे सामने पेड़ का उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 62। अब 62 में हमारे पास में क्या दिया गया है, समय पर कार्य पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें अपना काम समय पर पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। एक साथ कई कार्य करने चाहिए, मतलब हम सब पूरा करें तो एक साथ कई सारे कार्य पूरे करने, एक साथ केवल एक ही कार्य को करें, एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू करें, और आखिरी एक खा और गा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या है, एक साथ केवल एक कार्य ही करना चाहिए और एक कार्य के समाप्त होने पर ही दूसरा कार्य शुरू करना चाहिए। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, खा और गा कथन हमारा एकदम सत्य है। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस, जम्मू एंड कश्मीर, मथुरा या लाहौर। तो रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था। अब जब आप कवि परिचय पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में रहेंगे। कवि कहाँ जन्मे थे, कब जन्मे थे, कब उनका देहावसान हुआ था, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई करी, जो कुछ भी उनके कवि परिचय में दिया हुआ है सब कुछ आपके सामने होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, रहीम का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, 1554, 1555, 1556 या 1557। तो रहीम जी का जन्म 1556 में हुआ था। देखते हैं सही है कि नहीं, 1556 में हुआ था। अब है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया, रहीम का पूरा नाम क्या है, उनका ये तो सिर्फ छोटा सा नाम है, उनका पूरा नाम क्या है, अब्दुल रहीम, मोहम्मद रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम खान खाना। तो रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना उनका पूरा नाम है। अब है क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, रहीम को किन भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। भाई उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, बहुत दोहे लिखे, पद लिखे, तो उनमें हमें क्या क्या कौन कौन सी भाषाओं का समावेश मिलता है, उनको सब भाषाओं की जानकारी होगी तभी तो हमें उनके शब्दों का समावेश मिलता है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी या उपरोक्त सभी। तो रहीम जी को इन सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी। तो इसीलिए उनकी रचनाओं में हमें इन सभी भाषाओं के शब्दों की बहुत ही ज़्यादा अधिकता दिखती है। अब है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, रहीम किस भाषा के दरबार में 9 रत्नों, सॉरी भाषा नहीं, यहां पर है किस बादशाह, क्या है, किस बादशाह, रहीम किस बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, जहांगीर, बाबर, हुमायूं या अकबर। तो क्या था, रहीम जी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अकबर ने जो है उनकी जो प्रतिभा है उसको पहचाना था और उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक शामिल किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 68।
68 में क्या है, रहीम के काव्य का मुख्य विषय क्या रहता था। उन्होंने काव्य रचनाएं करी हैं, गद्य रचनाएं तो उन्होंने करी नहीं, काव्य लिखा है, तो उनका मतलब हमेशा विषय क्या रहता था, किस टॉपिक पे वो लिखना ज्यादा पसंद करते थे। श्रृंगार, नीति, भक्ति या उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि उन्होंने प्रेम पर भी लिखा है, भक्ति, ईश्वर भक्ति पे भी लिखा है, नीति है, जैसे अभी हम लोग के पास नीति परक दोहे थे कि हमको क्या चीजें कैसे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। नीति मतलब हमको कुछ सिखाते हुए। तो इस तरीके ने उन्होंने इन तीनों ही विषयों में अपनी रचना, अपनी काव्य की रचनाओं को लिखा है। ये देखिए, तो यहाँ पर श्रृंगार, नीति, भक्ति, ये तीन है, तो इनको आप तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये तीनों में से अगर कोई एक ऑप्शन भी पूछा जाए तो आप उसको इजीली कर सकें। अब है क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या दिया, निम्न में से कौन सी कृतियां रहीम की नहीं है। हम रहीम जी की सारी कृतियां आपके लिए ले आए ताकि आपको ये याद रहे कि क्या क्या उन्होंने किया है। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवय, भाषिक भेद वर्णन और उपरोक्त सभी। तो ये ऊपर जितनी भी रचनाएं दी गई हैं ये सभी, यानी कि ये सातों रचनाएं जो हैं रहीम जी की ही हैं। तो इनको ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो, तो उनकी रचनाएं भी आपको सारी पता चल जाएंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, रहीम जी की सभी कृतियां किस नाम से संग्रहित हुई हैं। अब उनकी जितनी भी हैं उनको एक नाम से एक पूरी एक बुक में संग्रहित कर दिया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम ग्रंथावली या रहीम रत्नावली। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी एक ही नाम से संग्रहित समाहित की गई हैं, वो हैं रहीम ग्रंथावली के नाम से। मतलब जितनी रचनाएं हैं उन्हें सिर्फ एक रहीम ग्रंथावली के नाम से संग्रहित कर दिया गया है। पहला दोहा है, इसमें आपके टोटल 11 नीति परक दोहे दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नीति परक अर्थात आपको वो कहीं ना कहीं कुछ समझाने या सिखाने का प्रयास दोहों के माध्यम से किया जा रहा है, नीतियों को, चीजों को, कि आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं इनसे। फिर है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। बहुत ही फेमस दोहा है। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसे हमें बहुत ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, अर्थात उसमें शक, क्रोध, ये सारी चीज़ें लेकर हमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार प्रेम का यानी कि प्यार का, विश्वास का रिश्ता टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर दोबारा हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ भी जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ रह जाती है, अर्थात वो एक जो लड़ाई की, झगड़े की, अविश्वास की जो एक गांठ होती है वो इसमें रह जाती है। इसलिए हमेशा हमें प्यार के रिश्तों में विश्वास, संयम, विनम्रता, उदारता, इन सारी चीज़ों के साथ हमें अपने रिश्तों को निभाना चाहिए, ना कि उग्र होकर, क्रोधित होकर इन सारे रिश्तों में कोई भी गलत चीज़ लेकर आनी चाहिए। तो क्या है इसका सार? रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह एक बार टूट जाता है तो उसे दोबारा जोड़ने पे उसमें गांठ ही पड़ जाती है। अर्थात प्रेम रूपी बंधन उस नाजुक धागे के समान है जिसमें जरा सा तनाव यानी कि आपसी टकराव पड़ने पर वह टूट जाता है, और एक बार टूट जाने पर दोबारा उसमें जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, जिसमें कि वह रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रह जाता। अर्थात हम झगड़ा कर लें, सब कर लें, अगर हम एक बार दोबारा मिल जाते हैं, मान लीजिए उस झगड़े को हमने सॉर्ट आउट करके हम दोबारा मिल भी गए, तो वो जो झगड़ा हमारे बीच हुआ था उसकी टीस हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है, मन के अंदर, तो वही होती है गांठ। दूसरा दोहा है हमारा, रहीमन जिन मन की व्यथा मन ही राख्यो गोय, सुनी अठैल हैं लोग सब बांटी ले हैं कोई। तो रहीम जी कहते हैं कि आपके अपने मन की जो व्यथा होती है, जो तकलीफ होती है, मान लीजिए हमें घर में कोई तकलीफ है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि निज मन की व्यथा, यानी कि आपके मन की जो तकलीफ है, आपको जो कोई भी तकलीफ हो रही है, मन में राखोगे, उसे आपको अपने मन में ही रखना चाहिए। सुने अठैलें सोलभ, अगर आपने किसी और को बताया तो क्या होगा, वो आपका मजाक उड़ाएगा
आप पर हंसेगा, बांटे लहे कोई, मतलब आपकी तकलीफ को कोई नहीं बांटेगा, उल्टी वो आपका जो भी आपकी तकलीफ है उसे मजाक बनाएगा और 4 लोगों में फैलाएगा। वो आपकी तकलीफ को बांटकर कम नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी तकलीफ है उसे आपको अपने तक ही रखना चाहिए, ना कि जग हंसाई का कारण बनाना चाहिए। तो क्या है, अपने मन की व्यथा या दर्द को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब किसी दूसरे को उसके बारे में पता चलता है तो वह उस दुख बांटने के बजाय उसका मजाक ही उड़ाते हैं। वो हमारा दुख नहीं बांटते बल्कि वो उल्टा हमारा मजाक बनाते हैं। अगला दोहा है, एक साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं, रहीमन मूल है सींच बियो, फूले फले अघाएं। तो यहाँ पर कहते हैं हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, पूरा दिन में हमारे पास बहुत काम होते हैं, तो कहते हैं हमें एक एक करके सभी कामों को करना चाहिए। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 काम है, तो पहले एक काम खत्म करो, दूसरा खत्म करो, तीसरा खत्म करो, चौथा खत्म करो, मतलब एक एक करके, एक एक, क्या बोलते ना, एक साध हैं सब सद हैं। जब हम एक एक करके जब सारी चीज़ों को खत्म करेंगे तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। सब साध हैं सब जाएं, अगर हम सोचें कि वो सारों 10 काम हम एक साथ कर लें तो हम कोई भी काम पूर्ण रूप से सही नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारे पास जितने भी काम हैं हमें एक एक करके संपन्न करने चाहिए, ना कि सारे ही काम एक साथ करने की कोशिश करना चाहिए। अब इसका उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं, जिस प्रकार रहीमन मूली सी चिबोए फूले फले अगाए, तो कहते हैं रहीम जी, जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और पूरा पेड़ फलता फूलता है, तो उसी प्रकार से जब हम एक एक करके काम करेंगे तो हमारे सारे काम सधेंगे। तो उसी तरीके से करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कबीर जी कहते हैं एक बार में कोई एक ही कार्य करना चाहिए, एक से अधिक कार्यों को एक बार में करने से कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उनमें से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी उसी तरह बारी बारी सिद्ध हो जाएंगे। जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे में फूल और फल आते हैं, ना कि प्रत्येक फूल और फल में पानी डालने से। तो वहाँ हम ये थोड़ी ना है एक फूल आया तो उसमें पानी डालना है, फल आ रहा तो उसमें पानी, हम तो जड़ में पानी डालते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि हम एक एक करके काम करेंगे तो हमारे सारे काम सद जाते हैं। अगला दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो ये कहते हैं कि जब श्री राम को वनवास हुआ, उन पर विपदा आई, तो वो अपना राजकाज सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है कहाँ चले आए थे, चित्रकूट में बसने के लिए चले आए थे। इतने बड़े राजा इतने विकट वन में आकर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि जा पर विपदा पड़ सो आवत देश, यानी कि जिस पे भी विपदा पड़ती है वो इसी देश आता है, मतलब उसे तकलीफों में ही आना पड़ता है। या देश का तात्पर्य है कि अगर किसी को किसी पे भी मुसीबत आती है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो इस दोहे के माध्यम से वो हमें समझा रहे हैं कि हम चाहे जितना भी संपन्न हो, समृद्ध हो, ये ध्यान रखिए कि हम पे कभी ना कभी विपदा जरूर आएगी और हमें हमेशा आने वाली विपदाओं के कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। जब राम जी को वनवास मिला तो वह चित्रकूट रहने गए थे, जो कि एक घंघोर वन में बहुत ही बीहड़ इलाका था और श्री राम जी जैसे राजा के रहने योग्य नहीं था, लेकिन मजबूरी में उन्हें उस स्थान पर रहना पड़ा। इस श्लोक में रहीम जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हर समय विपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारा सामना किसी भी विपदा से हो सकता है। मतलब हम बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आ सकती है, तो हमेशा हमें ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छे बने रहेंगे, विपदाएं आएंगी और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। तो यहां पर कह रहे हैं रहीम जी, कहते हैं कि आप दोहों को बहुत छोटा जानते हैं, है ना, क्या दीर्घ दोहा अर्थ के आखर छोटे आही, अर्थात
दोहे बहुत छोटे छोटे होते हैं मगर इनके पीछे के जो अर्थ होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब हमें बहुत ही कुछ सिखाते हैं। बहुत ही कम अक्षरों में हमें बहुत सारी चीजें दोहों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। अब इसको कैसे देते हैं, जिस प्रकार एक नट होता है जो सड़क पर करतब करता है, जिस प्रकार एक नट जो है वो अपने शरीर को सिकोड़ कर बहुत ही छोटा दिखाता है मगर वो बहुत बड़े बड़े करतब कर सकता है ना। तो उसी तरीके से दोहे देखने में बहुत छोटे होते हैं मगर उनके पीछे के छिपे हुए अर्थ बहुत बड़े होते हैं और हमें बहुत कुछ वो सिखाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि दोहों को उनके आकार से नहीं आंकना चाहिए क्योंकि उनका आकार तो छोटा हो सकता है परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कहने में समर्थ होते हैं। कहने को ये 2 लाइन का है लेकिन इसके पीछे का जो अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा बृहत है। जैसे कोई नट अपने बड़े शरीर को कुंडली मारकर सिमटा लेने के बाद छोटा सा दिखाई देता है जिससे कि उसके सही आकार का अंदाजा नहीं लग पाता है, वैसे ही किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए क्योंकि आकार से किसी की भी प्रतिभा का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम जैसे कोई छोटा होता है तो बहुत प्रतिभावान होता है, यहाँ हम बोलेंगे किसी के आकार से हम उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस प्रकार नट अपने आप को छोटा दिखाता है लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली होता है, वो बहुत सारे करतब कर सकता है। नेक्स्ट है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। तो अब यहाँ पर रहीम जी बोलते हैं कीचड़ का जो जल होता है, कीचड़ में बहुत थोड़ा सा ही जल होता है लेकिन वो बहुत से लोगों की प्यास को बुझाता है। लोगों का तात्पर्य मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं के प्यास को बुझाता है। तो अर्थात वो थोड़ा सा जल भी बहुत उपयोगी होता है ना। धनी रहीम जल पंकज को लघु जिए पियत अघाए, अर्थात वो थोड़ा सा ही जल जो है वो बहुत सारे लोगों की प्यास को बुझाता है, उनके जीवन के लिए उपयोगी होता है। लेकिन इसके विपरीत उदती बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए, और देखिए इससे ज्यादा पानी कहीं समुद्र में होता है लेकिन वो किसी की भी प्यास बुझा नहीं सकता। अर्थात इसके माध्यम से हमको ये समझाते हैं बड़ा होने से कोई नहीं होता लेकिन आप दूसरे के लिए कितना उपयोगी हैं ये बात ज़्यादा मायने रखती है। आप बड़े हैं, दूसरों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। माना कि कीचड़ का जल थोड़ा है लेकिन वो लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इतना बड़ा समुद्र किसी की भी प्यास को बुझा नहीं सकता है। क्या है, रहीम जी कहते हैं कीचड़ का पानी जिसे हम गंदा समझते हैं उसमें पानी की मात्रा कम होने पर भी अनगिनत सूक्ष्म जीव अपनी प्यास बुझाते हैं, इसीलिए ये कीचड़ का पानी धन्य है। लेकिन इसके विपरीत यह विशाल सागर का जल जिसकी मात्रा बहुत अधिक है फिर भी वह जल खराब अर्थात व्यर्थ है क्योंकि उस जल से किसी की भी कोई सहायता नहीं होती है और ना किसी जीव की प्यास बुझ पाती है क्योंकि वह बड़ा होने के कारण उसका जल पीने योग्य नहीं है। अतः कहने का मतलब यह है कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितने धनी हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, आप जब तक दूसरे की मदद के योग्य नहीं है आप किसी काम के नहीं हैं। अगला है, नाद रीझ तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझों कहूं न देत। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो रहीम जी कहते हैं कि बहुत ही मधुर संगीत पर जब जो है हिरन जो है वो बहुत खुश हो जाता है तो वो अपना सब कुछ जो है वो त्याग देता है। लेकिन इसके विपरीत मनुष्य जो है वो खुश होने पर अपने धन का एक धेला तक किसी को देना जो है पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं इससे अच्छे तो जो है पशु होते हैं कि वो कम से कम खुश होकर कुछ तो देते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो खुश होकर कुछ भी नहीं देता है। अर्थात क्या,
ते रहीम पशु से अधिक रीझे कहूं न देत। और कुछ लोग तो क्या होते हैं, पशु से रीझने के बाद भी उसे कुछ देना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ तो पशु जो है अगर कुछ मधुर संगीत भी सुन ले तो वो अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। मतलब जैसे हमने कोई करतब देखा, कुछ देखा, हमें पसंद आए, तो वो अपने उस व्यक्ति को, किसी दूसरे को धन तक देना पसंद नहीं करते। क्या है फालतू का, हम उसको क्यों पैसे दें। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। इसका सार देखेंगे। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार हिरण किसी संगीत से खुश होकर उसके प्रति अपना शरीर तक न्यौछावर कर देता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग दूसरे के प्रेम में इतना रम जाते हैं कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग भी जो पशुओं से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देने को तैयार होते। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसके बदले में कुछ दें। अर्थात इसका सार मतलब है, अगर आपको कोई प्यार देता है तो उसके बदले हमको प्यार देना चाहिए। एक पशु जो है अपना सब कुछ दे सकता है, मगर एक मनुष्य कुछ भी देना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने ना ही लाख करो कि कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें बात को बहुत ही संभल कर कहना चाहिए। अर्थात एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाए तो हम लाख कोशिश कर लें वो बन नहीं सकती। इसलिए इसका तात्पर्य कि मुंह से निकली हुई बात को हमेशा हमें सोच समझ कर कहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बात बिगड़ गई तो वो बन नहीं सकती है। जिस प्रकार फटे दूध को हम चाहे जितना मथ लें उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार एक बार बात बिगड़ जाने से वो दोबारा नहीं बन सकती है। रहीम जी कहते हैं जब एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी हालात या रिश्तों को पहली जैसी स्थिति में लाना मुश्किल हो जाता है। उन बातों की कड़वाहट से रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे जब दूध फट जाए तो उसे मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य कि हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो हमेशा कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो। इसीलिए बोलते हैं कि अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो वो वापस नहीं ली जा सकती है। इससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है जिसे हम मिटा नहीं सकते। अगला है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो अब यहाँ रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को देखकर कभी भी तुच्छ लोगों यानी कि छोटे लोगों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। हम बोलते ना, अगर हमारे सभा में बहुत ही बड़े सम्मानित लोग आ जाएं तो हम उनके पीछे लग जाते हैं, आ भगत करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, और छोटे लोग अरे तुम हटो, चलो बेकार कैसे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती, सुई क्या करती है, वो 2 कपड़ों को जोड़ने सिलने का काम करती है, वहां पे तलवार का कोई उपयोग नहीं है। तलवार तो काटने का काम करती है ना। अब मान लीजिए आपका वस्त्र अगर फट गया है तो आप तलवार लेकर क्या करोगे, उस बड़े व्यक्ति को लेकर क्या करोगे। आप पे अगर कोई विपदा आती है तो सबसे पहले आपके आस पड़ोस वाले ही काम आएंगे। वो बड़ा व्यक्ति जो आपके उसमें आया था वो आपके काम नहीं आएगा। तो वो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कभी भी बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है वहां पे तलवार का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो क्या दिया, रहीम जी कहते हैं हमें किसी को उसके आकार से नहीं आंकना चाहिए। छोटे आकार के कारण किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत है वहां बड़ी चीज किसी काम की नहीं आती। जैसे जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता। इसीलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अपनी अपनी जगह महत्व होता है। तो मतलब सम्मान हमें अपने सभी को बराबर रूप से देना चाहिए। अगला है, रहीमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को ना ही रवि सके बचाए। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी जो बुरे समय के लिए अपनी संपत्ति को सहेज कर रखना चाहिए, पैसों को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम पर विपत्ति आती है तो वो पैसा ही हमारे लिए कारगर होता है। इसका उदाहरण कैसे देते हैं, कहते हैं कि कमल की रक्षा भी, अगर कमल के पास पानी नहीं है तो उसकी रक्षा भी रवि नहीं कर सकता, सूरज नहीं कर सकता है।
तो उन्होंने बोला जब भी आपको विपत्ति आएगी आपका अपना धन ही जो आपने संभाल के रखा था वो काम आएगा। क्यों? जिस प्रकार से बिना पानी के जो कमल उगता है उसकी रक्षा सूरज भी नहीं कर पाता, क्योंकि सूरज के तप से वो जल जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं जिसके पास अपना धन नहीं उसकी विपत्ति में कोई भी सहायता नहीं करता। जैसे यदि तालाब सूख जाए तो उसे सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा सकता। अर्थात मेहनत से कमाया हुआ धन ही मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत के समय सभी दूरी बनाए रखते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। अर्थात जब हमसे मुसीबत पड़ेगी तो हमसे सभी दूर हो जाएंगे। उस प्रकार हमने जो अपनी मुसीबत के लिए धन संपत्ति जोड़ के रखी है वही हमारे काम में आएगी। आखिरी हमारे पास में दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। आपने अलंकार में ये वाला बहुत बार पढ़ा होगा दोहा। यहाँ पर क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, अर्थात पानी बहुत अनमोल है, इसे हमें बचा कर रखना चाहिए। बिनु पानी सब, पानी के बिना सभी कुछ जो है वो बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। जिस प्रकार पानी नहीं रहता है तो मोती के अंदर चमक नहीं आ पाती। अब मोती कहाँ मिलता है, हमें गहरे समुद्र में मिलता है। अगर वो पानी के अंदर नहीं रहेगा तो उसके अंदर चमक नहीं आएगी। मनुष्य के अंदर यही पानी अर्थात विनम्रता नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। अब यहाँ पर पानी का माध्यम हर किसी के लिए अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर मोती के लिए पानी है चमक, मनुष्य के लिए है विनम्रता या उदारता। और चून अर्थात आटा। अब आटा हम ऐसे तो खा नहीं सकते, जब तक हम उसमें पानी ना मिलाएं आटा हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। तो उसी तरीके से उन्होंने बताया कि आटे में भी जब तक हम पानी ना मिलाएं वो किसी उपयोग में नहीं आता है। अर्थात पानी सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ क्या दिया है, इस दोहे में पानी के 3 अर्थों का प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के लिए है जिसका मतलब है विनम्रता। दूसरा अर्थ है चमक जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। तीसरा अर्थ चूने को जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम जी का कहना है जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं, जिस मोती में चमक नहीं, जो चूना पानी से नरम नहीं पड़े उसका कोई महत्व नहीं। मतलब ये सारी चीजें पानी के महत्व को यहाँ पर समझाते हैं। पानी सभी के लिए अलग अलग होता है, जैसे मनुष्य के लिए भी है पानी अलग है, लेकिन अगर मनुष्य भी जब तक विनम्र नहीं है वो उसका मनुष्यता से कोई मतलब नहीं। मोती की भी महत्वपूर्ण तब तक नहीं है महत्ता जब तक वो चमकदार नहीं है। आटे का भी महत्व तब तक नहीं है जब तक उसके अंदर हम पानी नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों के माध्यम से ये बताया कि हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए वो जाना जाता है, और उन्हीं क्वालिटीज़ को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारे जितने दोहे थे हमने सभी कुछ आपको फटाफट समझा दिया। अब इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न है, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? अथवा ते रहीम पशु से अधिक रीझ कुछ ना देत, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? यहाँ पर उन्होंने पशु से भी तुच्छ मनुष्य को बोला है, क्योंकि मनुष्य जो है खुश होने पर भी किसी को कुछ देना सही नहीं समझते। तो क्या है, रहीम के अनुसार जो मनुष्य कला पर रीझने के पश्चात भी कला की कदर नहीं करता, कलाकार को कुछ दान नहीं देता, वह कंजूस और शुद्ध है। जबकि पशु होते हुए भी हिरण वाद्य यानी वाजे से मोहित होकर अपने प्राण तक त्याग देता है। अर्थात हम यहाँ पर कुछ देने का कोशिश ही नहीं करते, लेकिन जो हिरण है वो अपने प्राण तक त्याग देता है एक मधुर संगीत पर। प्रश्न संख्या 2 है, सुई तथा तलवार के उदाहरण द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उन्होंने सुई और तलवार के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा कि सुई की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, तलवार की अपनी जगह। यहाँ पर उन्होंने देखा था कि बड़े लोगों को देखकर हमें भी कभी छोटे लोगों को जो है उनका अनादर नहीं करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जहाँ पर सुई जैसे जहाँ पे छोटे लोग हमारे करीबी हमारे काम आ सकते हैं वहाँ पे वो बड़े लोग कार्यरत नहीं आ सकते हैं। क्या है, कवि ये रहीम का मानना है प्रत्येक छोटी बड़ी वस्तु की अपनी अलग अलग उपयोगिता होती है, इसीलिए कभी भी धनी या शक्तिशाली मित्रों को पाकर निर्धन या कमजोर मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए रहीम सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार
व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार रहीम इस उदाहरण के माध्यम से समाज में सभी के सम्मान का संदेश देते हैं कि मतलब हमें सभी को समान देना चाहिए, नहीं कि बड़े हैं तो हम ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, छोटे हैं तो उनका हम अनादर करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि रहीम ने प्रेम के महत्व का वर्णन किस प्रकार किया है? उन्होंने यहाँ पर प्रेम क्या दिया था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जुड़े से जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ये चीज उन्होंने समझाई थी ना। तो क्या है, कवि रहीम का कहना है कि लोगों को प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंध या व्यवहार ही होता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण ही लोगों के बीच आत्मीयता एवं लगाव का संबंध बनता है। इस प्रेम का अत्यधिक महत्व देते हुए कवि रहीम कहते हैं, प्रेम का यह धागा बहुत ही कोमल और नाजुक होता है। मतलब कोई भी संबंध ले लीजिए, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी, कोई भी संबंध, सभी के बीच जो व्याप्त है वो क्या है? प्रेम व्याप्त है। और अगर ये प्रेम में खटास आ जाए तो कोई भी रिश्ता सलामत नहीं बन सकता। तो उन्होंने वही बोला है कि प्रेम के रिश्तों में हमें कभी भी अविश्वास नहीं प्रकट करना चाहिए। हमें प्रेम मिल रहा है तो उसके बदले हमें प्रेम देना भी चाहिए। इसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, अर्थात प्रेम के धागे को हमें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम का यह धागा एक बार टूट जाने पर जल्दी जुड़ नहीं पाता। यदि किसी तरह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले की तरह सहज नहीं हो पाता। रहीम ने प्रेम के महत्व को बारीकी से रेखांकित करते हुए उसकी नाजुकता एवं सहजता को स्पष्ट किया है। उन्होंने सभी मानवीय संबंधों का मूल प्रेम को माना है और उसे बनाए रखने के लिए लोगों को परामर्श दिया है कि हमेशा हमें उन्हें बनाए रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, मानवीय मूल्यों की दृष्टि से रहीम के दोहों का व्यक्ति जीवन में क्या महत्व है? यानी कि मानवीय मूल्यों, अगर हम देखें हमें हर एक चीज सिखाई गई है इन दोहों में कुछ ना कुछ, तो ये रहीम जी के जो दोहे हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हर पद पे वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। क्या है? रहीम अपने दोहों के माध्यम से मानव जीवन एवं सामाजिक संबंधों में प्रेम के महत्व को दर्शाते हैं। वे कहते हैं, प्रेम के धागे को कभी मत तोड़ो, क्योंकि एक बार प्रेम संबंध टूट जाने पर वह फिर से पहले जैसे सहज एवं स्वाभाविक नहीं हो पाते, उस पर गांठ पड़ जाती है, अर्थात संबंधों के मनमुटाव या कड़वाहट आ जाती है, उसमें पहली जैसी आत्मीयता नहीं रहती। रहीम अपने दोहे के माध्यम से कल्याण या परोपकार करने की प्रवृत्ति पर जोर देते हैं। यानी कि आप ये देखें कि आपसी संबंध हो, समाज हो, कुछ भी हो, हर जगह वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयत्न ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लघु जीवों की प्यास बुझाने वाला कीचड़ पानी समुद्र की अपेक्षा अधिक महान है। मतलब देखिए, कीचड़ के जड़ की भी महत्ता उन्होंने बताई कि मतलब आप छोटे हैं तो क्या है, आपकी महत्ता तभी तक है जब आपकी बड़ाई तभी है जब आप दूसरों के काम आ सकते हैं। इसके माध्यम से वो हमें जीवन के लोगों की भलाई करने की प्रेरणा देते हैं और इसमें बड़प्पन मानते हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से संदेश दिया है कि कभी भी बड़ों की तुलना छोटों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार छोटों द्वारा किए गए कार्य बहुत बड़े हो जाते हैं। दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। सुई के कार्य को तलवार नहीं कर सकती, मतलब छोटे लोग के कार्यों की जो इंपॉर्टेंस है वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार कवि रहीम अपने नीतिपरक दोहों के बीच ही मानुष प्रेम एवं मानव मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लोगों को इसे बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। अतः स्पष्ट है कि जीवन की सफलता पाने के लिए रहीम के दोहे अत्यंत उपयोगी हैं। तो ये दोहे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाते हैं। तो फटाफट हमने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, साथ ही कुछ प्रश्न भी समझा दिए। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले भी अब मैं करा चुकी हूँ, तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश मिलेगा, इसे आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी। आपकी अपनी क्लास 9th को सिलेक्ट करना है, करते ही 9th के सारे सब्जेक्ट आपके सामने। अब आपको आपकी बुक स्पर्श यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे आप करोगे आपके सामने स्पर्श की पूरी प्लेलिस्ट होगी। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो जो लेक्चर देखना है उसे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, हर चीज़ की
आपको अपने पूरे तरीके से क्लियर कीजिए, कहीं कोई डाउट नहीं रखिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।